हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालना बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो आप लोग बहुत ही आसानी से एचसीएफ को निकाल पाओ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर ये सारा चीज क्वालिटी में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को जरूर से बढ़ा लेना, ताकि ये सारा चीज आपको साफ साफ दिखाई पड़ने लग जाए। और अगर आप लोगों ने एलसीएम निकालना नहीं सीखे हो और सीखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको आप लोग जरूर देखना, ताकि आप लोग एलसीएम निकालना भी बहुत ही आसानी से समझ पाओ और सही से लगा पाओ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, 16 और 18, इसको हम लोग कामा लगाए हैं तो इसको हम लोग को अलग अलग निकालना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, HCF। तो सबसे पहले किसका निकालना है, 16 का और उसके बाद 18 का। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए, ये जो संख्या हम लोग को काटना है वो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से नहीं कटेगी अगर कोई संख्या तो 3 से काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। 7 से नहीं कटेगा तो 11 से काटेंगे। 11 से नहीं कटेगा तो कितने से काटेंगे, 13 से काटेंगे। 13 से नहीं कटेगा तो 17 से काटेंगे। यहाँ पर हम लोग 4 से या 6 से 9 से हम लोग नहीं काट सकते हैं। इन संख्याओं से ही हम लोग को एचसीएफ या एलसीएम को काटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। देखते हैं ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हाँ, 16 2 से कटेगा, यानी कि आज के पहाड़ा में 2 बार में 16 आता है। 8 दूना 16 हो गया, फिर 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो है 18 जो है 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हाँ, 18 भी 2 से कटता है, यानी कि 9 के पहाड़ा से कटता है। 9 दूनी 18। अब 9 हमको देखना है 2 से कटता है कि नहीं। तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, यानी कि 3 त्रिका 9 होता है, फिर 3 एकम 3, ये सवाल हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 16 बराबर इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद लिखना है 18 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग को सेम संख्या ढूंढना है। ठीक है, जिसमें जैसे ये 2 है और ये 2 है, अगर सेम आई है तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि अब कोई सेम संख्या नहीं है। तो हम लोग का आंसर कितना आया, HCF बराबर कितना आंसर आया, 2 आया। ठीक है, अगर नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, सेम संख्या होंगी, तभी हम लोग उसको उतार सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता मान लो, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखते हैं और HCF बराबर 2 दूना 4 आंसर आता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इसको काटते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिटा लेंगे। दूसरा सवाल है हमारा इसी टाइप से, जैसे कि क्या लिखा हुआ है 70, यानी कि उसके बाद कितना है 98, यानी कि 98। इसको सबसे पहले हम लोग को किससे काटना है, सबसे छोटी संख्या से काटना है। 4 से या 6 से या 9 से हम लोग को नहीं काटना है। ठीक, सबसे छोटी संख्या से काटना है, जो कि 2 है। ये देखिए 70 जो है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, 35 दूना 2 पंचे 10, हासिल आया 1, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, एक और 7, यानी कि 35 के पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 70। तो 35 दूना 70 हो गया। अब 35 किस टेबल में आएगा, 7 पचे 35, 7 के टेबल में आएगा। 7 5 जा 50, फिर 7 एकम 7, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग इसको काटेंगे। अब इसको काटने के लिए सबसे पहले हम लोग किससे काटना है, 2 से काटना है। यहाँ पर हमको देखना है कि 49 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 49 लिखते हैं, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 9 18, 18 का 8, हासिल आया 1, 2 चौको 8, 8 1 9, यानी कि 49 के टेबल में कितना आएगा, 98 आएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 49।
दूना। उसके बाद 49 किस टेबल में आएगा, देखो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 के टेबल में 49 तो आएगा नहीं, 5 के टेबल में भी 49 नहीं आएगा, यानी कि 7 के टेबल में आएगा। 7 सता 49 होता है, ठीक, 7 सता 49, फिर 7 एक कम 7, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 70, ये जो संख्या लिखी हुई है इसी को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 98 बराबर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर हम लोग को सेम संख्या निकालना है जो दोनों में एक तरीके से हो, जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 सेम है, 7 सेम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे HCF बराबर 2 गुणे 7। अब HCF बराबर 2 सत्ते 14, ये आएगा हम लोग का आंसर। आई होप कि आप लोगों को इस तरीके से सवाल अगर मिल जाएगा 2 अंकों का तो आप लोग बहुत ही आसानी से लगा पाओगे, कितना भी बड़ा क्यों ना, अगर आप लोग काटना जानते हो तो बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। सिर्फ आपको काटना है इन्हीं संख्याओं से, ये संख्याएं जो है इधर आनी चाहिए, अगर ये संख्याएं इधर आएंगी तो आपका सवाल सही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में और रखना है, जैसे कि ये 7 जो है अगर ऊपर चला जाता और ये 5 नीचे चला जाता तो नियम गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, छोटी से छोटी संख्या से ही इसको काटते हुए लेकर आना है नीचे तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इस टाइप से सीखते हैं। इसको सीखने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, इस चैनल पर आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया जाता है और ट्रांसलेशन भी करना सिखाया जाता है, और साथ में आप लोगों को इस टाइप से सवाल भी सिखाए जाते हैं। अगर आप लोग भी स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, और अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो वो वीडियो रात के 9 बजे आती है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करो ताकि आप लोग अंग्रेजी को बोल पाओ, समझ पाओ, क्योंकि आज के टाइम में अंग्रेजी बोलना और समझना बेहद जरूरी है, ताकि आपके सामने कोई भी अंग्रेजी में कोई भी वर्ड बोले तो आप लोग समझ तो जाओ। तो उसके लिए आपको उस वीडियो को जरूर देखना है रात के 9 बजे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन सीखते हैं जो कि कुछ इस टाइप से है। पहले हम लोग को क्या काटना है, 12 यानी कि 12 काटना है, फिर 18 यानी कि 18 काटना है, फिर क्या काटना है इसी में 24 यानी कि 24 को भी इसी में काटना है। ये तीनों सवाल क्या है, एक ही है। तो इसको काटने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 को काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ भाई 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, उसके बाद 3 एक कम 3, लो ये हो गया, इसका काम खत्म। 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, ये भी लग गया। फिर 24 का 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 लिखेंगे, 12 में कितना आया है 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 18 लिखेंगे इधर, फिर बराबर करेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, उसके बाद 24 लिखेंगे, बराबर करेंगे 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेम संख्या निकालेंगे, सेम संख्या से ये 2 निकल आया है, उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे 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 कर लेंगे, या फिर आप लोग सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सेम संख्या उसको यहाँ पर लिखेंगे, HCF बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या करेंगे HCF बराबर क्या कर देंगे 2 3 6, ये आएगा हम लोग का फाइनली आंसर। आई होप कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन भी सीख गए होंगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में एंड लिखा होगा और हिंदी मीडियम में और लिखा होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल भी सीख लेते हैं। चौथा सवाल हम लोग का क्या है, 16 24 फिर 36, बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद क्या करना है, 16 का टेबल पढ़ना है, 2 से देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ये कट गया। फिर 24, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, यहाँ पर
फिर 3 एक कम 3, ये भी खत्म हो गया। फिर 36 किस टेबल में आएगा, 2 के टेबल से कटेगा कि नहीं कटेगा। 36 किस टेबल में आएगा, 15 15 30 होता है, और 16 16 32, 17 17 34 होता है, और 18 18 36, 18 दूनी 36, फिर 9 दूनी 18, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। फिर क्या करना है, आपको 16 लिखना है सबसे पहले, फिर इसका जो आया हुआ है इसको लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर यहाँ पर क्या है, कितना लिखेंगे, 24 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर लिखेंगे 36 बराबर 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें जो सेम संख्या होंगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। 1 2 तो ये निकल आया, 1 2 तो ये निकल आया। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 आ गया है, इसमें 3 है नहीं, तो यही 2 है। तो क्या करेंगे, HCF बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर HCF बराबर 2 दूना 4। ये आएगा हम लोग का आंसर। आई होप कि आप लोग HCF निकालना बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सीख चुके होंगे। अब आपके सामने कोई भी HCF आएगा तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से HCF को निकाल पाओगे। तो ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, अंग्रेजी को भी बोलना सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी करते रहा करो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।